लास्ट मिनट चेंजेस, आखिरी मोमेंट पे अगर कुछ बदलाव किया जाए तो कितना भारी पड़ सकता है, वो आज आपको इस कहानी के जरिए पता लगेगा। ये कहानी है 1912 की। ये कहानी है 37 साल के डेविड ब्लेयर की। डेविड ब्लेयर जो थे वो एक यूके, एक ब्रिटिश कंपनी के साथ काम करते थे जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। ये एक शिपिंग कंपनी थी और इसमें बहुत तजुर्बेकार होने के बाद मौका मिला था डेविड ब्लेयर को कि वो अलग अलग कार्गो शिप्स से लेकर तमाम वो शिप्स जो कि ट्रैवल करती थी यूके से अमेरिका, इन तमाम शिप्स पे वो नेविगेशन के काम में आते थे। वो एक सुपरवाइजर थे और लगातार अपने करियर में ग्रो कर रहे थे। डेविड का एक सपना था कि वो एक दिन किसी बड़े जहाज को संभालेंगे, उसके नेविगेशन को देखेंगे, और वो मौका उन्हें मिला भी। फरवरी 1912 में ये मौका आया जब एक अनाउंसमेंट की गई, एक बहुत बड़ी शिप तैयार की गई है और ये बहुत लग्जरियस शिप है जिसमें कई सारे लोग ट्रैवल करेंगे और ये लोग जाएंगे बेलफास्ट से सीधा न्यूयॉर्क सिटी। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी और ये शिप जब बिल्ड हो रही थी तो इस दौरान डेविड ब्लेयर बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपनी फैमिली को खत लिख के बोला कि वो कुछ महीने कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने वाले हैं, बेलफास्ट में रहने वाले हैं और वहां से वो ट्रैवल करेंगे साउथहैम्पटन, जो कि बीच में एक ब्रेक आएगा, और उसके बाद वहां पे लोग चढ़ेंगे शिप पे। एवरीथिंग वाज सेट, एवरीथिंग वाज डन। बेलफास्ट में 3 महीने लगे, उसके बाद ये शिप वहां से निकली और साउथहैम्पटन पहुंची। यहां पर लोगों को इस शिप में आना था, टिकट सारे बिक चुके थे, ये शिप भर चुकी थी। इतनी भीड़ किसी ने सोची भी नहीं थी इस शिप पर थी। डेविड बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो फाइनली अपना सपना जीने वाले थे। इस शिप को एक ग्रीन फ्लैग मिलने वाला था और फिर ये शिप निकलने वाली थी न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन जैसे मैंने कहा, लास्ट मिनट चेंज। वो ये हुआ कि डेविड ब्लेयर से कहा गया व्हाइट स्टार लाइन के ओनर्स ने कि तुम्हारा तजुर्बा है लेकिन इतना भी नहीं कि तुम इतने बड़े जहाज को संभाल सको। वे रियली सॉरी, तुम्हें रिप्लेस किया जाता है। और रिप्लेस कर लिया गया। डेविड बहुत उदास था, कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने सारे क्रू मेंबर्स को बाय कहा, टेक केयर कहा और साथ ही साथ जो उनके रिप्लेसमेंट थे उन्हें ऑल द बेस्ट कह के वहां से चल दिए। जब डेविड ब्लेयर वहां से निकलने के बाद एक होटल में एंट्री करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी जो उदासी है वो इतनी ज्यादा उन्हें खा रही है कि उन्हें एक और खत लिखने की जरूरत है। उन्होंने इस खत में अपने घर वालों को लिखा कि वो कितने परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं, वो अपने सपने के इतने करीब आ गए थे और वो सपना पूरा होते होते रह गया। डेविड ब्लेयर उस रात सुकून में तो नहीं लेकिन सो गए। जब अगले दिन डेविड उठे और अपने लगेज को चेक कर रहे थे और सामान को इधर उधर कर रहे थे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि उनके पास शिप के क्लोजेट की चाबी है, जिस क्लोजेट में बाइनोकुलर्स हैं, यानी कि दूरबीन है। अब उन्होंने कोशिश करी कि वो कांटेक्ट करें और शिप वापस लौट सके और ये चाबी उनसे ले सके। उधर उस शिप पे जो निकल चुकी थी ऑलरेडी, उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि नई शिप है, चाबी किसके पास हो सकती है, डेविड के पास ही होगी। पर उन्होंने कहा कि नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है, पड़ेगी भी नहीं, इट्स ओके। डेविड अपनी लाइफ में आगे बढ़े और ये शिप 5 दिन की जर्नी के लिए निकल पड़ी, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क। लेकिन उसके बाद हुआ एक हादसा। ये शिप टकराई एक आइसबर्ग से। ये शिप यानी कि टाइटैनिक। जब ये टकरा गई तो बहुत लोग मारे गए। चंद लोगों में से एक शख्स बचा जिसका नाम था फ्रेड फ्लीट, और जब सेनेट में इसकी गवाही दी गई तो उसने गवाही में ये साफ साफ कहा कि अगर हमारे पास दूरबीन होती तो हम दूर से उस आइसबर्ग को देख सकते थे और टाइटैनिक बच जाती। दिस वॉज रियली रियली शॉकिंग। डेविड ब्लेयर को जब ये बात पता लगी तो उनको एक गम भी था और एक खुशी भी। खुशी इस बात की थी कि वो उस जहाज पे नहीं थे, लेकिन एक बात का गम भी था कि अगर वो उस जहाज पे होते, चाबी उनके पास होती, वो क्लोजेट खोल सकते थे, दूरबीन निकाल सकते थे और इस जहाज को, द टाइटैनिक को बचा सकते थे। सो यस, लास्ट मिनट चेंजेस कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज, या फिर कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। अब इस कहानी से आप क्या समझते हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैं जल्दी मिलूंगा एक और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में भर दीजिए अपने ख्यालों को। अल्लाह हाफिज।